हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 13 एमीन का आज नवा वीडियो हम लोग देख रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसा प्रश्न पढ़ेंगे जो कि परिवर्तन से रिलेटेड है। कुछ प्रमुख परिवर्तन जिनका उत्तर हमें सिर्फ समीकरण के रूप में देना होता है। ये प्रश्न सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हो सकता है बहुत अच्छे से सॉल्व ना कर पाएँ। जो इंटेलिजेंट टाइप के बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ लेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वही बच्चे हल कर पाएंगे जिनको जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो बहुत अच्छे से आती हो। जैसे इस अभिक्रिया में हमको डायजोटीकरण अभिक्रिया की जरूरत पड़ेगी, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी है, मेंडियस अभिक्रिया पढ़ी है, अपचयन पढ़ा है, ऑक्सीकरण पढ़ा है। जितनी भी इस चैप्टर में रिएक्शंस हैं कुछ कुछ अभिक्रियाओं को इसमें अपने को इंक्लूड करना है। जैसे वो ठंडे नाइट्रस अम्ल वाली अभिक्रिया है, HNO2 की हम लोग क्रिया करवाते हैं। तो ये जो आज का प्रश्न है वो इनडायरेक्टली तो हम लोग अलग अलग टुकड़ों के रूप में पढ़ चुके हैं, पर प्रश्न कैसे पूछेंगे कि निम्न परिवर्तनों को समझाइए और ब्रैकेट में लिखा जाएगा केवल समीकरण द्वारा। तो पहला परिवर्तन क्या लिखा है, मेथेनामीन से एथेनामीन या मेथिलेमीन से एथिलेमीन, या सूत्र के रूप में देखें तो CH3NH2 से C2H5NH2। तो सबसे पहला ये जो परिवर्तन है इसमें हमको ये दिमाग लगाना है कि मेथिलेमीन में कितने कार्बन है, सिर्फ एक, और एथिलेमीन में कितने कार्बन होते हैं, कम से कम 2 कार्बन। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा जिसमें कार्बन की संख्या को बढ़ा दिया जाए। आपको ध्यान हो तो जब मैंने विरचन की अभिक्रियाएं पढ़ाई थी एमीन्स के, तब एक पॉइंट आया था कि एक रिएक्शन में हमने अंडरलाइन करके लिखा था कि इस अभिक्रिया का इस्तेमाल कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं, है ना। साइनाइड का अपचयन होता है वो, और एक और अभिक्रिया थी ये जो साइनाइड का अपचयन है मेंडियस अभिक्रिया लागू करते हैं इसमें, और एक होता है वो अभिक्रिया जिसमें कार्बन की संख्या का अवरोहण करते हैं, कार्बन को कम करते हैं, मतलब वहां पे अपन हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को लगाते हैं। तो इसलिए मैं कहना ये चाहती हूँ आपसे कि ये जो आज के जो क्वेश्चंस हैं वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों को आसान लगेंगे जिनके दिमाग में वो पूरी 12-15 अभिक्रियाएं एकदम क्लियर हो। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, मेथिलेमीन से एथिलेमीन। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इस मेथिल एमीन की क्रिया करा देंगे ठंडे नाइट्रस अम्ल से। अब आपको पता है कि नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO2, पर हम डायरेक्ट HNO2 नहीं ले सकते ना। हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं NaNO2 प्लस HCl। ठंडे नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराते हैं तो याद करो हमने प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन्स की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई है। तो जो प्राथमिक एमीन होता है वो अल्कोहल देता है, नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है। द्वितीयक एमीन जो होता है वो नाइट्रोसोमीन देता है, जो कि लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण में इस्तेमाल होता है। और जो तृतीयक एमीन होता है वो एक प्रकार का लवण बनाता है। ध्यान आया आपको, हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि तीनों प्रकार के एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ बताइए। तो बस ये वही वाला स्टेप है। क्या स्टेप है ये कि प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा, है ना। तो देखो ये HNO2 ये क्रिया में भाग लेगा, NaNO2 प्लस HCl, तो ये दोनों क्रिया करके HNO2 बना लेते हैं। तो क्या बन जाता है देखना, हाँ, CH3OH मेथिल अल्कोहल, ये CH3 ये OH। अब बचा क्या, जो परिवर्तन वाले क्वेश्चंस हैं उसमें जो बचता है उसको नहीं लिखते हैं, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगी क्या बचा। 2 N बचे, मतलब इस क्रिया में N2 निकलेगा और H2O भी निकला, है ना। N2 और H2O इस क्रिया में निकल जाता है, पर उसको अपने को शो नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप, इस मेथिल अल्कोहल की क्रिया कराते हैं अपन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की तो पता नहीं कितनी रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसमें ये बताया जाता है कि क्या बन जाता है, CH3Cl, ये CH3 और ये Cl, ये बन गया आपका CH3Cl, है ना। और बदले में क्या क्या निकला होगा सोचो। चलो PCl5 को अपन ऐसे क्लियर करके लिखते हैं, ये 5 बार लिख दिया मैंने आपके लिए PCl5। तो एक तो बन गया CH3Cl, तो ये हो गया आपका CH3Cl। एक निकल जाएगा HCl, मतलब इस क्रिया में एक HCl भी निकला। और क्या बचता है, POCl3, साथ में POCl3 भी मुक्त होता है। पर क्योंकि प्रमुख परिवर्तन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो निकलता है उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो HCl और POCl3 निकल गया, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, अब इसकी हम क्रिया करा देते हैं पोटेशियम साइनाइड से, KCN से। जब पोटेशियम साइनाइड से इसकी क्रिया होती है तो ये क्या निकल गया, KCl,
है ना, और KCl निकला, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, फिर से मैंने बोला ये बात। और अब क्या बन गया, CH3CN मेथिल साइनाइड। ठीक है, तो देखो ये कौन सा स्टेप आ गया जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ गई, साइनाइड का एडिशन कर दिया हमने यहाँ पे, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करा दी। और अब इस पोटेशियम साइनाइड का करा देते हैं हम अपचयन, CH3CN का मेंडियस अभिक्रिया लगा दो यहाँ पे। मेंडियस अभिक्रिया कौन सी होती है कि मेथिल साइनाइड या एथिल साइनाइड का अपचयन करा दो किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, सोडियम ऑब्लिक एथेनॉल, है ना, तो क्या हो जाता है, कितने H लेते हैं अपन, 4 H में से 2 इस कार्बन पे और 2 इस नाइट्रोजन पे जुड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा ये CH3CH2NH2। ठीक है, ये बन गया आपका एथिल एमीन, है ना। मेथिल एमीन को हमने बदल दिया एथिल एमीन में, है ना सरल। ये था आपका मेथिनोमीन, या हम इसको कहते हैं मेथिल एमीन। ठीक है, तो मेथिल एमीन से एथिल एमीन प्रॉपर्ली आपका बन चुका है। एक बार फिर से देखो, मेथिल एमीन की ठंडे नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा दी तो अल्कोहल बना, अल्कोहल की क्रिया PCl5 से करा दी तो CH3Cl बना, CH3Cl की क्रिया KCN से कराई तो KCl निकला और मेथिल साइनाइड बन गया, और फिर मेथिल साइनाइड का अपचयन करा दिया, मेंडियस अभिक्रिया लगा दी तो एथिल एमीन बन गया। ये आपका पहला आंसर कंप्लीट हुआ, है ना। इसको बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा पहला परिवर्तन। अब हमारा दूसरा परिवर्तन उल्टा, एथिल एमीन से मेथिल एमीन, एथिल एमीन से मेथिल एमीन, एथिल एमीन से मेथिल एमीन यानी C2H5NH2 से C2H5NH2 से मेथिल एमीन मतलब CH3NH2। अच्छा अब एक मिनट, C2H5NH2 हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बना C2H5 CH3CH2NH2। अब सेकंड परिवर्तन करना है तो कार्बन का अवरोहण करना पड़ेगा, और कार्बन का जब अवरोहण करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया लागू करते हैं अपन, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, है ना। और जब कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो देखो पोटेशियम साइनाइड का एडिशन कर दिया हमने, तो एथिल एमीन से मेथिल एमीन बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है हमारा, हम एथिल एमीन को ऐसे लिखेंगे CH3CH2NH2। यहाँ पे भी लगा दो वही ठंडे नाइट्रस अम्ल के साथ में क्रिया, है ना। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे फिर से, NaNO2 प्लस HCl, यानी कुल मिलाकर क्या क्या भाग लेंगे, HNO2। तो क्या हो जाएगा, जैसे उस स्टेप में मेथिल अल्कोहल बना, इस स्टेप में बन जाएगा एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, है ना। देखिए कैसे बना ये CH3CH2OH। अब बचेगा क्या क्या, ये H2O और ये N2, तो H2O और N2O भी इस क्रिया में निकलता है, कोई जरूरत नहीं वैसे इसको लिखने की। तो पहली स्टेप में तो हमारा बन गया मेथिल अल्कोहल। अब इस मेथिल अल्कोहल का हम करा देते हैं ऑक्सीकरण। एथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं K2Cr2O7 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बन जाता है CH3COOH एसिटिक अम्ल। ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ले लो, है ना। ये हम लोगों ने ये जो रिएक्शन है ये अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी है ना, एल्डिहाइड भी बनाते हैं इसमें। तो ये देखो ये क्या निकल गया आपका, H2O निकल गया, है ना। यहाँ पे वैसे मैंने बोला ना जो निकलता है वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमने फिर भी इसको साइड में रख दिया, और बचा क्या, CH3COOH। ये आपका बन गया एसिटिक अम्ल, है ना। और अब इस एसिटिक अम्ल की क्रिया हम करा देते हैं अमोनिया से, एसिटिक अम्ल CH3COOH की क्रिया करा दो अमोनिया से। अमोनिया का सूत्र NH3, तो पता है क्या होगा, ये OH और एक H यहाँ से निकला, मतलब क्या निकल गया, H2O। तो बचा क्या, CH3CONH2, है ना। यहाँ पे बचेगा CH3CONH2। इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं एसिटामाइड। और अब अंत में इस एसिटामाइड पर कौन सी क्रिया लगा दें हम यहाँ लगा देते हैं Br2 प्लस 4KOH। याद करो कौन सी अभिक्रिया है ये, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप इस अभिक्रिया का नाम, है ना। क्या है ये अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जैसे ही लगाते हैं तो इसका लास्ट उत्पाद बन जाता है CH3NH2, मतलब ये बन गया आपका मेथिल एमीन। और क्या होती है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, सभी को याद है ना अच्छे से, क्या होती है कि ये CH3 और NH2 बन जाता है, फिर बचता क्या क्या है
2 KBr निकलते हैं इस क्रिया में, है ना, 2 KBr निकलता है, 2H2O भी निकलता है और एक K2CO3 भी इस क्रिया में निकलता है। ध्यान आया आप लोगों को? तो यहाँ पे हमने हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लागू कर दी। तो ये दोनों परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गए कि मेथिलेमीन से एथिलेमीन कैसे बनाओगे और एथिलेमीन से मेथिलेमीन कैसे प्राप्त करोगे, है ना। अब एक और बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, तीसरा परिवर्तन, एथेनोइक अम्ल से मेथिलेमीन, एथेनोइक अम्ल से मेथिलेमीन। कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये कैसे बनेगा, है ना। बोर्ड पे लिखी हुई है आंसर, ये पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है। एथेनोइक अम्ल इसी को तो कहते हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसी को तो एथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो ये की यही समीकरण पूरी फिर से, है ना। सबसे पहले आपको एथेनोइक एसिड लिखना है, इसकी क्रिया किससे करानी है, अमोनिया से, है ना। ये ही अभिक्रिया में दोबारा रिपीट लिख रही हूँ, वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, पर फिर भी आपको समझाने के लिए कि एथेनोइक अम्ल से मेथिलेमीन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल लिखा ये, और ये क्या निकल गया आपका H2O, है ना, एक H यहाँ से निकला, एक OH यहाँ से निकला, तो बचा क्या CH3CO, और यहाँ क्या बचा NH3 के स्थान पर, यहाँ पर क्या बच जाएगा NH2 एसिटामाइड, और एसिटामाइड पर लगा दो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें बहुत सारे उत्पाद निकलते हैं, पर हमको डायरेक्टली लिखना होता है CH3NH2, ठीक है। तो ये 3 परिवर्तन आपके बहुत ही आसान हैं, मेथिलेमीन से एथिलेमीन, एथिलेमीन से मेथिलेमीन और एथेनोइक अम्ल से मेथिलेमीन। तो इसको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है, जब आप एथिलेमीन से मेथिलेमीन बनाओगे ना, तो ये अंतिम स्टेप जो है वो 3 स्टेप इसी की है। अब इन 3 परिवर्तनों के बाद हमारा चौथा परिवर्तन आता है मेथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, है ना। हमारा चौथे नंबर का परिवर्तन मेथेनॉल यानी मेथिल अल्कोहल से एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है CH3OH, को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एथेनोइक अम्ल यानी कि CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल में हमको इसे कन्वर्ट करना है। मेथिल अल्कोहल से हमको बनाना है एसिटिक अम्ल। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, मेथिल अल्कोहल की क्रिया कराते हैं पहले स्टेप में SOCl2 से। याद करो ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है ना। SOCl2 से इसकी क्रिया कराते हैं, देखो प्लस नहीं लगाने इस क्रिया में, हमको इसको ऐसे लिखना है SOCl2, और एक और चीज प्रेजेंट होती है यहाँ पे पिरिडीन, है ना। अब देखो हमको क्या करना है, CH3OH से बना देते हैं पहले हम CH3Cl। अब सोचिए ना क्या क्या निकला होगा, CH3Cl, तो एक H और एक HCl निकला होगा, HCl निकला, H और एक Cl, और SO2 भी निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल गया। तो पहले स्टेप में मेथिल अल्कोहल की क्रिया सल्फर डाइक्लोराइड से और पिरिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं, तो पहले मेथिल क्लोराइड बनता है। इस मेथिल क्लोराइड की क्रिया हम करा देते हैं पोटेशियम साइनाइड से, क्या हो जाएगा KCl निकल जाएगा, है ना। ये Cl और एक K निकल गया, तो बचा क्या CH3CN मेथिल साइनाइड। और अब इस मेथिल साइनाइड पे लगा दो वही मेंडियस अभिक्रिया, 4 हाइड्रोजन की उपस्थिति में और सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस है ना। तो क्या बन जाएगा, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, क्या बन जाएगा CH3COOH एसिटिक CH3CH2NH2, ये बन जाएगा। ये कैसे बना, CH3, यहाँ पे 2 H जुड़े, यहाँ पे 2 H जुड़े, CH2NH2। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तो रिएक्शन की थी, और फिर अंत में इसका मेथिलेमीन मतलब मेथिल अल्कोहल से अपन ने बना दिया एथिल एमीन, और अब इस एथिल एमीन से हमको एसिटिक अम्ल बनाना है ना। तो हम यहाँ पर मेथिल साइनाइड का एसिटिक अम्ल बनाने के लिए वो अलग अलग स्टेप भी है कि यहाँ पे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लगा दो। मान लो अपन ने यहाँ पे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लगा दी, Br2 और KOH, तो ये तो डायरेक्टली बन ही गया है ना। यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, क्या चेंज करें, थोड़ा ज़्यादा लंबे स्टेप्स हो जाएंगे, तो मेथिल साइनाइड का ही डायरेक्ट करा देते हैं अपन जल अपघटन। यहीं से बना सकते हैं अपन एसिटिक एसिड, इसका जल अपघटन करा दो 2 जल के अणुओं के साथ में,
है ना। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल की क्रिया मेथिल क्लोराइड से, मतलब मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बना दिया, मेथिल क्लोराइड की पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करा दी तो मेथिल साइनाइड बन गया। मेथिल साइनाइड का डायरेक्टली जल अपघटन करा देते हैं तो बन जाएगा आपका CH3COOH, है ना। कैसे हुआ ये, देखो CH3COOH, CH3COOH। अब बचेगा क्या, देखो एक N बचा और NH3 बचा ना, N और 1 2 3 NH3 अमोनिया निकल गया। तो एक ही स्टेप में हो गया आपका काम, 1 से 2, 2 से 3 और चौथे नंबर पे मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड और मेथिल साइनाइड का अंत में जल अपघटन करा दिया तो आपका एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल बन के तैयार है ना। तो ये हो गया आपका कंप्लीट चौथा पोर्शन। अब पांचवा, अगला हम पढ़ते हैं एथेनोइक अम्ल से प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल से प्रोपेनोइक अम्ल, मतलब कैसे क्या बनाना है थोड़ा सा दिमाग में क्लियर कर दें। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, है ना। एथेनोइक अम्ल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और दोनों कार्बन को बोलते हैं एथेन और एथेन में COOH लगा दो तो एथेनोइक अम्ल। से बनाना है हमको प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेन यानी कितने कार्बन, 3 कार्बन और यहाँ लगा दो COOH और ये हो जाएगा CH3CH2। ये बनाना है हमको, यानी यहाँ पर क्या करना होगा, हमको कार्बन की संख्या बढ़ानी है। तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पोटेशियम साइनाइड इसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। इसमें भी तो ये होता, देखो मेथिल अल्कोहल में 1 कार्बन है, एथेनोइक अम्ल में 2 कार्बन है, तो पोटेशियम साइनाइड तो यूज करना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि एसिटिक अम्ल का करा देते हैं अपचयन, पहला स्टेप है ना। CH3COOH का करा देते हैं 4 हाइड्रोजन के साथ में अपचयन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा एक तो देखो H2O निकलेगा, अल्कोहल बना देते हैं अपन इसे CH3CH2OH, CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल कैसे बन गया, देखो जरा समझे अपन इस बात को। H कितनी बार है, 4 बार, है ना। 4 में से एक तो ये निकल गया H2O, मतलब इस क्रिया में H2O निकल गया, है ना। और 2 H तो इस कार्बन से जुड़ गए, देखो CH3, इस C के साथ में ये 2 हाइड्रोजन आ गए तो ये हो गया CH2 और ये क्या हो गया OH, ठीक है। तो ये तो बन गया आपका एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। अब इस एथिल अल्कोहल पर ये सल्फर डाइऑक्साइड वाली क्रिया करा दो, सल्फोनिल क्लोराइड SOCl2 और पिरिडीन की क्रिया करा दो तो क्या बन जाएगा CH3CH2Cl, है ना, एथिल क्लोराइड बन गया। अब तो सेम रिएक्शन है, इस एथिल क्लोराइड की क्रिया KCN से करा दो तो क्या हो जाएगा आपका, ये KCl निकल जाएगा और क्या बचेगा, बचेगा CH3, है ना, उसके बाद CH2CN और अंत में इस CH3CH2CN का जल अपघटन करा दो, H2O से क्रिया करा दो, है ना। तो क्या बन जाएगा आपका प्रोपेनोइक अम्ल। कैसे बनेगा पता है, CH3CH2, ये तो ऐसा कैसे लिखा हुआ है CH3CH2। अब क्या होगा कि इस C के पास COOH, ये तो यहाँ आ गए। अब देखो जरा क्या बच रहा है, यहाँ पर एक N बच रहा है और N के साथ में 1 2 3 हाइड्रोजन, मतलब एथेनोइक अम्ल तो बन जाएगा और बदले में NH3 भी निकल जाएगा। तो ये बन गया आपका एथेनोइक अम्ल से प्रोपेनोइक अम्ल, है ना। तो ये वाली स्टेप भी तो फॉलो की हमने पहले एथेनोइक अम्ल को पहले अल्कोहल में बदला और फिर अल्कोहल से हमने वापस अम्ल बनाकर बता दिया, है ना। तो ये बन गया आपका प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि जो आपका अगला छठा क्वेश्चन है ना, पता है वो क्या है, वो है प्रोपेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, उल्टा, पहले एथेनोइक से प्रोपेनोइक बनाया, प्रोपेनोइक से एथेनोइक अम्ल हम लोग बनाते हैं। तो पहले प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र लिखें, 1 2 3
इसमें COH लगा दो और यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा CH3, है ना। तो ये हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। इस प्रोपेनोइक अम्ल की क्रिया हम कराते हैं NH3 से, अमोनिया से। तो अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो एक H2O निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो ये OH और एक H ये, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CO NH2, प्रोपेनामाइड बन जाएगा। सबसे पहले तो CH3 CH2 CONH2, इसका नाम होगा प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड क्यों, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। अब ये प्रोपेनामाइड बन गया। अब यहाँ पर प्रोपेनामाइड पर कौन सी क्रिया लगा देंगे हम, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, Br2 और 4 KOH के साथ में जब क्रिया होती है तो एमाइड से बन जाता है एमीन। मतलब क्या बन जाता है, CH3 CH2 NH2, ये क्या बन गया आपका, एथिलेमीन। अभी हमने प्रोपेनोइक अम्ल से एथिलेमीन बनाया है। अब अपन इस एथिलेमीन पर लगा देते हैं ठंडे नाइट्रस अम्ल की क्रिया। सबसे स्टार्टिंग में था नहीं ऐसा, एथिलेमीन से एसिटिक अम्ल, तो वही वाली स्टेप यूज हो जाएगी। CH3 CH2 NH2, यहाँ पर लगा दो ठंडे नाइट्रस अम्ल से क्रिया। मतलब क्या लिखना पड़ता है अपने को, NaNO2 और HCl, तो क्या हो जाता है CH3 CH2OH, है ना, CH3 CH2OH। और क्या क्या निकल जाता है पता ही है ना, N2 निकलता है और H2O निकलता है, तो एल्कोहल बन गया। और अंत में आखिरी में इस एल्कोहल का करा दो ऑक्सीकरण। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये क्या निकला आपका, ये H2O निकल गया। तो बचा क्या, H2O निकलने के बाद बचेगा क्या, CH3COOH, CH3COOH, ये आपका बन के तैयार है एथेनोइक अम्ल। तो हमने एथेनोइक अम्ल से प्रोपेनोइक अम्ल भी बनाया, प्रोपेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल भी बनाकर बताया। तो ये टोटल हमारे कितने परिवर्तन हो गए, 6 प्रकार के परिवर्तन। अब हमारा अगला परिवर्तन आता है 7वां परिवर्तन, नाइट्रोमेथेन से डायमेथिलेमीन, है ना। नाइट्रोमेथेन से डायमेथिलेमीन, मतलब ये तो द्वितीयक एमीन हो गया, है ना, डायमेथिलेमीन। नाइट्रोमेथेन का सूत्र क्या होता है, CH3NO2, और डायमेथिलेमीन का सूत्र क्या होगा, CH3CH3NH, ये बनाना है ना। तो नाइट्रोमेथेन से आपको डायमेथिलेमीन बनाना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि नाइट्रोमेथेन को पहले मेथिलेमीन में चेंज करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप को हटा के अपने को NH2 चाहिए, तो उसका अपचयन करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, CH3NO2, इसका करा दो अपचयन, है ना। 6 हाइड्रोजन लेते हैं, ये बिल्कुल स्टार्टिंग का विरचन है कि नाइट्रो यौगिक से एमीन बनाना, है ना, विरचन की पहली क्रिया है, और इसमें SN और HCl की प्रेजेंस रहती है। अब पता है 6 H2 होते हैं ना, तो 6 में से 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन ले जाते हैं H2O के रूप में, तो 2 ऑक्सीजन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 H2O तो निकल जाएगा। 6 में से 4 तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ले गए, तो बचे कितने हाइड्रोजन, 2, वो दोनों N के पास आके अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका CH3NH2 मेथिल एमीन। समझ में आया अच्छे से, 6 हाइड्रोजन थे ना, 6 में से 4 तो ऑक्सीजन को लेके भाग गए, बचे 2, तो CH3NH2, तो ये आपका बन गया मेथिलेमीन। अब इस मेथिलेमीन पे लगा दो आप कार्बेलेमीन परीक्षण, CHCl3 + 3 KOH। याद आया, जिन बच्चों को कार्बेलेमीन परीक्षण याद है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कार्बेलेमीन परीक्षण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे तो मैं बताऊंगी आपको आगे वीडियो में, पर मेरे आगे वीडियो बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में मजा आएगा। कार्बेलेमीन परीक्षण में मेथिलेमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक एसिटिक पोटाश के साथ कराते हैं, तो अत्यंत दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनाइड नाम का यौगिक बनता है। क्या बन जाता है, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, मेथिल आइसोसाइनाइड इस क्रिया में बन जाता है। और अब अंत में इस मेथिल आइसोसाइनाइड का अपचयन करा दो, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C का करा दो अपचयन, है ना। 4 हाइड्रोजन हम यहाँ लेते हैं, और पता है अपचयन किसकी प्रेजेंस में होता है, जिंक अमलगम
और HCl की उपस्थिति में। तो पता है क्या होगा, 4 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन तो इस N के पास, सॉरी 2 नहीं, 1 हाइड्रोजन तो इस N के पास और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आकर अटैच हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा आपका डाइमेथिलेमीन। कैसे बनेगा, CH3NH CH3, है ना। देखो CH3, इसके साथ एक H आएगा और CH3, तो कार्बन की संयोजकता भी कंप्लीट है, हाइड्रोजन की भी कंप्लीट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डाइमेथिलेमीन को, CH3NH, ये हो गया आपका डाइमेथिलेमीन। तो है ना ये भी इंटरेस्टिंग बिल्कुल, क्योंकि इसकी सारी स्टेप्स हम लोगों की पढ़ी हुई है। हमने कार्बोलेमिन परीक्षण भी पढ़ा है, हमने नाइट्रो एल्केन का अपचयन भी पढ़ा हुआ है ना। और अब सबसे अंतिम अभिक्रिया आज की लास्ट, क्योंकि ये आपकी किताब में जो एक्सरसाइज दी है उसी को अपन लोग हल कर रहे हैं, तो अंतिम अभिक्रिया है आज की, लास्ट क्वेश्चन है, हेक्सेन नाइट्राइल से हेक्सेन नाइट्राइल, नाइट्राइल कौन सा ग्रुप होता है, हेक्सेन नाइट्राइल से 1 एमिनो पेंटेन यानी पेंटेनामीन बनाना है। हेक्सेन नाइट्राइल से पेंटेनामीन, हेक्सेन नाइट्राइल मतलब कि 6 कार्बन और एमिनो पेंटेन यानी 5 कार्बन, कार्बन का अवरोहण करना है। और अवरोहण करने में कौन सी अभिक्रिया लगती है, मुझे लगता है अच्छे से याद हो गई होगी, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, है ना, ये हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हेक्सेन नाइट्राइल लिखो, कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, नाइट्राइल मतलब कि साइनाइड समूह, यहाँ पे CN लगा दो और बाकी सबकी संयोजकता पूरी कर दो, CH3 CH2 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 CH2, देखो 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका हेक्सेन नाइट्राइल। सबसे पहले इस हेक्सेन नाइट्राइल का करा देते हैं अपन जल अपघटन, इसका जल अपघटन करा देते हैं, है ना। तो जब अपन इसका जल अपघटन करा देंगे तो एमाइड बन जाएगा, है ना। एमाइड कैसे बन जाएगा, CONH2 ये बन जाएगा। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H2O, है ना। इसका जल अपघटन कराते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों प्रोसेस हो रही है, तो देखो क्या बनेगा, देखना बहुत इजी है, CH3 CH2 CH2 कितनी बार है, 4 बार, है ना। 1 2 3 4 5 कार्बन अपन ने लिख दिए, छठा कार्बन जो C है उस पे लगा दो O और N के साथ लिख दो H2, एसिटामाइड होता है ना, वैसे कौन सा माइड बन गया, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेनामाइड। कुछ नहीं, ये O जो है ये O कार्बन के पास आ गया तो CO और H2 NH2 पूरा इकट्ठा लिख दो, तो ये बन गया आपका हेक्सेनामाइड। और बस कुछ नहीं, अभिक्रिया कंप्लीट है आपकी। इस हेक्सेनामाइड को एक बार फिर से लिखो, CH3 CH2 4 बार लिखना है हमको, सीधा सीधा लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको ऐसा ही करना होगा। 1 एमिनो पेंटेन बना के बताना है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, एसिटामाइड था, वैसा ये हेक्सेनामाइड है। और बस यहीं पर हम लगा देते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या बन जाते हैं, प्राथमिक एमीन बन जाते हैं, मतलब ये आपको बस CO हट जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 कितनी बार है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन और अंत में क्या बन जाएगा, NH2। तो बन गया ये आपका 1 एमिनो पेंटेन, ये बन गया हमारा 1 एमिनो पेंटेन, पहला कार्बन ही है और पहले पे एमिनो समूह जुड़ा हुआ है, तो 1 एमिनो पेंटेन ये आपका कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कम से कम 8 परिवर्तन बताए हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथिलेमीन से एथिलेमीन, एथिलेमीन से मैथिलेमीन, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखे थे, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरे नंबर वाला था उसमें मैथिलेमीन, एथिलेमीन से मैथिलेमीन में एथेनोइक अम्ल से मैथिलेमीन, वो वाला एक क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हो। एक एथेनोइक अम्ल से प्रोपेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल, इन 4 अभिक्रियाओं को ज़्यादा अच्छे से आप लोग याद करना। और वैसे अगर सभी रिएक्शंस आप लोग याद कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको लिख लिख कर बार बार याद कीजिएगा।